हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी अवेटेड वैकेंसी आरएस 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 19 सितंबर से फॉर्म चालू होंगे, 18 अक्टूबर तक चलेंगे। एग्ज़ाम आपकी 2 फरवरी को। ये सब कुछ अपडेट आपको मिल चुकी है। लेकिन जो बच्चा 1.5 लाख 1,50,000 60,000 इतनी बड़ी अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता, बड़ी बड़ी कोचिंगों में नहीं पढ़ सकता, जो सेल्फ तैयारी कर रहा है या फिर जो छोटी जगह से अपने आप को एक बेस मान करके, जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक जीरो से लेवल लेकर के स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अपने लेवल पे स्टडी करें। उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि चाहे वो कहीं से पढ़ रहे होंगे, चाहे लाख रुपए देकर, चाहे 50,000, चाहे 10,000, चाहे 1,000, लेकिन उनको इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि आरएस के अंदर राजस्थान जी के हम नया पढ़े या पुराना पढ़े। ये सबसे बड़ा सवाल है नए जिलों के अपडेट की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि इसको लेकर के कमेटी गठित की गई थी कि नए जिलों का क्या क्या कर जाना है, ख़त्म करना है या बढ़ाना है, क्या करना है, उसकी रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। लेकिन हम एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो चाहे आप वो रिपोर्ट देखने के बाद सुन रहे हैं या ये वीडियो रिपोर्ट आने के पहले देख रहे हैं, तो उन दोनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, जब से नए जिले बने थे ना, तब से लेकर के कि आपको नया जीके पढ़ना है या पुराना जीके पढ़ना। आपको पता होगा कि आरएसएसबी बोर्ड के जो चेयरमैन ने ये तक कह दिया था कि नया जीके आएगा, लेकिन आज तक किसी एग्जाम के अंदर नहीं हुआ। तो आरपीएससी को लेकर के हमें क्या करना है, और आरएस आरएस एक ऐसी वैकेंसी जिसके अंदर ही नई चीज़ें लागू होती है, उसके बाद ही छोटी मोटी वैकेंसीज के अंदर लागू होती है। तो सबसे बड़ा सवाल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जवाब दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक दिया हो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसकी तैयारी कैसे क्या करनी है शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, अगर आप पहली बार आरएस देना चाहते हैं अदर स्टेट से जॉब के साथ, या फिर कुछ वुमेन्स है जो कि अपने काम के साथ अपने आप को प्रूव करना चाहती है कि हम ये प्रीलिम्स निकालेंगे तो हमारी फैमिली सपोर्ट करेगी, तो इसके लिए मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता करके चलूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। पहले मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता दूं कि आरएस के अंदर अच्छे से देख लीजिएगा। आपका चाहे आप ये कभी भी देख रहे हैं आरएस 2024 के अंदर, ठीक है, चाहे नई जिलों को खत्म करे या नहीं करे, ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको ओल्ड जीके ही पढ़ करके चलना है। जैसे पहले आपके 33 जिले थे ना, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको पढ़ करके चलना है। ध्यान से समझ लीजिएगा। तो सर नए जिले बने थे, जो 50 जिले बने, उनके अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना है। वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आएगा। वो कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक फाइल दिखाऊंगा जिसके अंदर सिर्फ 69 पेजेज के अंदर आपको पूरा नया 50 जिलों का जीके, कौन सी कमेटी बनाई गई थी, कब घोषणा हुई थी, कब इनको लेकर के सुचारू रूप से संचालन हुआ था, ये सब चीज़ें आपको शॉर्ट एंड स्वीट 69 पेजेज में पूरे 50 जिले खत्म है, पूरे डिटेल के साथ में। तो ध्यान से समझ के चलिएगा हमें कौन सा जीके पढ़ करके चलना है। हमें ओल्ड जीके ही पढ़ करके चलना है। आरपीएससी का जो एग्जाम होगा आरएस का या फिर अपकमिंग कोई सी भी वैकेंसी है, तब तक आपको यही जीके पढ़ करके चलना है। एक होता है कि सर आप किस आधार पर कह सकते हैं, मैं आपको बता दूं। आरएस जैसी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, ये पूरी तरीके से आप किस दिन टेंशन फ्री रहे कि नया जीके आएगा, जिस दिन आपको आरबीएससी की जो बुक्स है ना, उसके अंदर जिस दिन पैटर्न में बदलाव मिल जाए, ठीक है, जिस दिन इन बुक्स के अंदर आपका चेंजेज हो जाए ना, उस दिन आप समझ लीजिएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ करके चलना है। जिस दिन आपको आरबीएससी के पैटर्न में आपको बदलाव देखने को मिल जाए ना लाड लो, उस दिन समझ लेना। और ये बदलाव होते होते नेक्स्ट सत्र से इस सत्र में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए बस आपको आंख बंद करके अपनी जैसे जो आपकी बुक्स थी ना, आपको नई फालतू चीज़ों में जा करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पुरानी बुक्स के हिसाब से ही आपको पढ़ करके चलना है। 33 जिलों के हिसाब से आपको पढ़ करके चलना है। सर नया जिलों को कैसे पढ़ करके चलना है वो चीज़ मैं आपको बता दूं। देखिए आरएस को लेकर के अगर आप जीरो से तैयारी करें ना कि कैसे क्या अगले 3 महीने, 3 साढ़े 3 महीने में, क्योंकि 2 फरवरी को एग्जाम है, आप ये समझ लीजिए कि अक्टूबर तक फॉर्म चलेंगे, तब तक हम सीरियस नहीं होते। तो आपके पास मुश्किल से नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगर प्रॉपर तरीके से देखूं, आज से स्टार्ट करें तो और बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से एक पीडीएफ पैटर्न में तैयार किया है, क्योंकि इसका सिलेबस आप समझ सकते हो, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, वर्ल्ड जी के, ठीक है, उसके बाद में रीजनिंग, इस तरीके से एक सामान्य ज्ञान का जो पैटर्न है ना, यहाँ से कितने क्या क्वेश्चन बन करके चलते हैं। देखिए पिछली एग्जाम्स के अंदर मैं आपको बता करके चलूँ ना, फिर मैं नया जी के भी बता रहा हूँ। रीजनिंग के आपको पास कैसे होना ना, सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ। रीजनिंग के आपको यहाँ से देख करके चलिएगा कि आपको यहाँ से 22 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ, आपको जो करंट अफेयर से आपको पहले क्या होता था, आपको 22 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर देखने को मिलता है। तो लेकिन आपका जो 2023 का आरएस हुआ ना, इससे मिलाकर के आपको 32 से 35 क्वेश्चन है, वो आपको इसके देखने को मिले। ध्यान से समझ करके चलिएगा, 32 से 35 क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर से देखने को मिले। इसके अंदर भी अगर मैं बात करके चलूँ ना, ठीक है, आपको ज़्यादा भी नहीं,
तो यहाँ पे राजस्थान करंट की बात करूँ ना, तो राजस्थान करंट के आपको 8 से 10 क्वेश्चन आपको राजस्थान करंट के मान करके चलिएगा। उसके बाद में अगर मैं इंडिया करंट की बात करके चलूँ ना, तो आप मान करके चलिएगा आराम से 13 से, ठीक है, 15 क्वेश्चन आपको इंडिया करंट अफेयर के हो सकता है आपको देखने में थोड़ा लगे, लेकिन ये रियलिटी है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूं, तो वर्ल्ड लेवल से आप ये मान के चलिए 3 से 5 क्वेश्चन आपको वर्ल्ड लेवल से देखने को मिलेंगे। इसी के बाद में अगर मैं आर्थिक समीक्षा की बात करूं, ठीक है, आर्थिक समीक्षा की यहाँ पे अगर मैं 8 भी मान करके चलता हूँ, इसके बीच में मिनिमम भी अगर मान करके चलता हूँ ना, तो 13 और 8 कितने हो गए, 21, 21 और 5 कितने हो गए, क्योंकि इसके अंदर वर्ल्ड से इतने आप मान सकते हैं, 5 से 26। उसके बाद में आर्थिक समीक्षा से आप मान करके चलिएगा आराम से 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ लेकर के चलता हूँ ना, तो 26 और 7 आपके कितने हो गए, 33 के समथिंग। उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी अगर मैं बात करूँ, तो इससे कम मान के चलते हो, 3 से 4 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस तरीके से आपको करंट अफेयर का पोर्शन है ना, आराम से आपको 35 से 40 का टारगेट लेकर के चलना है। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस कोर्स के अंदर मैंने आपको करंट अफेयर लाइव रखा है, रीजनिंग आपका लाइव रखा है। बाकी जो सब्जेक्ट है, क्योंकि टाइम कम है, तो बाकी सब्जेक्ट को मैंने पीडीएफ पैटर्न में, चाहे जो इंडेक्स वगैरह हो गया, चाहे आपका इंडिया जीके हो जाएगा, वर्ल्ड जीके हो गया, कोई भी चीज़ें हैं, इंडेक्स तो आपका करंट में वैसे कंप्लीट हो, इंडेक्स से भी आपके 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट है। ये पीछे के पैटर्न बता रहा हूँ, और आपको पूरा इस कोर्स के अंदर जैसे विजिट करेंगे ना, उसमें पूरी चीज़ें आपको डिटेल कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए देखिए, मैं आपको नया जीके कैसे पढ़ करके चलना है, वो भी चीज़ें आपको वैसे उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वो चीज़ अगर हो गई, लेकिन पुरानी सरकार के कुछ क्वेश्चन हैं अगर पूछे जाए, तो आपको यहाँ पे नीचे आपको कोर्स के नीचे लिंक दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप जाकर के देख लीजिएगा। ये जो आपका कोर्स है ना लाडलो, इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से उसी पैटर्न के अंदर आपको बताए रखी है। और जो नई जिले वाली फाइल है ना, आपको ये चीज़ें दिखा देता हूँ कि किस टाइप से आपको कैसे क्या चीज़ें पूछी जाती है डायरेक्टली, आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से। इसलिए आपको नए वाले चीज़ों में पढ़ना ही। राजस्थान में नवीन जिले की घोषणा किस बजट में हुई थी, ठीक है, यहाँ पे किस कमेटी के द्वारा की गई थी, ठीक है, इसके साथ में 3 नए संभागों की घोषणा की गई है। ये सब कुछ आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से मिल जाएगी। और अगर आपको आरएस का पूरा पैटर्न देखना है कि पेपर कैसा पूछा जाता है, तो आपको यहाँ नीचे टेस्ट सीरीज है, जिसका एक टेस्ट आपको लिए फ्री दिया गया है। उस टेस्ट को देख करके देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपको रियलिटी का पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से कैसे क्या तैयारी करके चलनी है। तो नई टेस्ट सीरीज यानी कि पूरा एग्जाम पैटर्न आरएसपीएससी के पैटर्न के ऊपर एक टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, जो कि आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, जा करके उसको एक बार चेक कर लीजिए, एक बार फ्री टेस्ट दे करके देखिएगा। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो ये टेस्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज भी बाई कर सकते हैं, उसमें भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप ये कॉम्बो पैक ले रहे हैं, तो इस कॉम्बो पैक के अंदर आपको यहाँ पे ये टेस्ट सीरीज का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जा करके एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आपको पुराना जीके ही पढ़ करके चलना है। ये कोर्स आपका जीरो से हीरो, आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं, एक विश्वास बैच इसीलिए रखा है। अगर आप खुद से भी एक बार विश्वास उठ चुका है ना कि यार मुझसे नहीं होगा, चाहे आप कितनी बार भी दे चुके हैं ना एग्जाम, लेकिन एक बार ट्रस्ट करके देखिएगा, सिर्फ एक पैटर्न पे फॉलो किया गया है। तो ये पैक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी के साथ अगर आपकी और कोई क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, 7733943243। क्लियर गाइस। अगर आप इंस्टा पर हैं तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप दिए हुए उमेश_हियर, यहाँ पे आप फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, एक प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखिएगा, और हाँ, मुस्कुराते रहिए, आप उमेश सर के साथ हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।